सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ल्यूलिस थ्योरम। तो इस ल्यूलिस थ्योरम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो पहला पार्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, एंड इसका दूसरा जो पार्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन अ फेज। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आज प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सो चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है और इस एक्स एक्सिस को मैंने शो किया है मोमेंटम पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू, एंड ये जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने शो किया है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, यहाँ से मेरा है ये ओरिजिन और यहाँ मैंने क्या किया, इसे एक फेज स्पेस निकाली और यहाँ से कुछ एंटर्स हो रहा है, एंटरिंग द फेस पॉइंट, एंड यहाँ से लीव कर रहा है फेस पॉइंट। सो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने इसको P1 मान लिया, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है डेल P1। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन P1 प्लस डेल P1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने माना Q1, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको माना Q1 प्लस डेल Q1। सो यहाँ से जो एंटर कर रहा है फेस पॉइंट, जो भी अंदर जा रहे उसको मैं बोलूंगा Q1 डॉट एंड dt, और यहाँ से जो बाहर निकल रहे लिविंग द फेज स्पेस पॉइंट, सो उसको मैं बोलूंगा कुछ इस तरीके से, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो यहाँ से Q1 डॉट प्लस डेल डो Q1 डॉट एंड डो Q1 एंड डेल Q1। ठीक है, इस तरीके से अगर उसकी जगह पे मोमेंटम आ गया तो वहां से सिंपली P1 डॉट प्लस डो P1 डॉट अपॉन डो P1 एंड डेल P1, इस तरीके से। सो ये जो ल्यूलिस थ्योरम है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन अ फेज स्पेस। इसमें माय डियर फ्रेंड्स हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो d बाई dt होता है, यहाँ से रो डेंसिटी को हम इसको कंजर्व दिखाना होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, दैट इज, एंड जो सेकंड मेरा पास स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं कि जनरली d बाई dt हम डेल गामा विच इज इक्वल टू 0, ये पार्ट्स हमको दोनों प्रूफ करने हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, पहले पार्ट्स का प्रूफ एंड सेकंड पार्ट्स का प्रूफ। तो यहां तक आप नोट कर लेना। ठीक है, सो नाउ अब हम देख लेते हैं प्रूफ ऑफ पार्ट 1। यहां से हम हेडिंग लगाना, प्रूफ ऑफ पार्ट 1। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से d रो अपॉन dt विच इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट्स हमको प्रूफ करके दिखाना है। सो अब हम इसके प्रूफ में जनरली क्या कंसिडर करेंगे, द कंसिडर एनी आर्बिटरी वॉल्यूम, आर्बिटरी हाइपर वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, हम सबको पता है कि अगर कोई हमको सेल दी हो तो उसके जो साइड से उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो मैं वॉल्यूम को यहाँ डी गामा से लिखना पसंद करूंगा, एंड विच इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स वो जो सेल्स है उसको जो साइड से मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो मेरे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है डेल Q1 डेल Q2 एंड ऐसे करते करते डेल F सेल से। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन में उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स डेल P1 डेल P2 डेल P2 एंड सो ऑन डेल PF। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। एंड अगेन हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से मैं वो नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारा शुरू हो जाता है। सो लेट रो इज द डेंसिटी, हमारे पास रो इज द डेंसिटी एंड डेल n इज द number of phase point in phase space। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स ये जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट है इन फेज स्पेस में, ये कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि वॉल्यूम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये डेल एन किसकी तरह से ट्रीट करेगा, मेरे पास सॉरी मास की तरह ट्रीट करेगा, और हमको सिंपली इसका फॉर्मूला बनाने में आसान जाएगा। सो हमको पता है कि डेंसिटी विच इज इक्वल टू ये होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सो डेंसिटी माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास है रो विच इज इक्वल टू मास की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, डेल एन अपॉन डिनोमिनेटर में वॉल्यूम हाइपर वॉल्यूम डी
गामा। ओके, यहाँ तक। यहाँ से डेल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल एन विच इज इक्वल टू रो इनटू डी गामा। अगेन इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो डी बाई डी टी डिफरेंशिएट किया, डेल एन विच इज इक्वल टू यहाँ से डी अपॉन डी टी और यहाँ से रो इनटू डी गामा। अब यहाँ से वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका बनेगा क्यू डॉट इनटू डी गामा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली डी गामा की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो उससे पहले हम एक काम कर लेते कि ये जो हमने निकाला कि टी टाइम में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट वहां से पास हो गए, इंटर कर गए, जो हमने डायग्राम निकाली थी। अब हमको क्या करना है, डी टी टाइम में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट वहां से पास हो गए, तो सिंपली इसको क्या डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये वाला इक्वेशन बनेगा डी अपॉन डी टी, यहाँ से डो एन विच इज इक्वल टू रो डॉट इनटू डी टी एंड यहाँ से डी गामा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, डी टी टाइम में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट वहां से पास हो गए, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 2। अब क्या करेंगे, सिंपली यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, वो क्या होता है वो मैं ऊपर काम कर लेता हूं। अब यहां तक नोट करते जाना साथ साथ में। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 हम निकाल चुके थे। माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आपने लिखा होगा वो आपके पास है। सो मैं इसको डेल इन डेल्टा एल ऐसे लिखना पसंद करूंगा एंड ये क्यू डॉट एज इट इज रहेगा, यहाँ से डी टी एज इट इज। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे कि डेल क्यू वन से लेकर डेल क्यू टू एंड सो ऑन डेल क्यू एफ इंटू डेल पी वन डेल पी टू एंड सो ऑन डेल पी एफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बाद इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो मेरे पास क्यू डॉट है ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। यहाँ मेरे पास क्यू डॉट जो है ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है, अगर ये मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है तो मैं इसको Q को पोजीशन कंपोनेंट लिख सकता हूँ। बिल्कुल, ये क्या है, पोजीशन कंपोनेंट या उसको वेलोसिटी कंपोनेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास Q1 डॉट ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट, तो मेरे पास ये जो डेल Q1 है, डेल Q1 है ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन कंपोनेंट। ठीक है, पोजीशन कंपोनेंट। अब यहाँ से देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या पोजीशन अपॉन टाइम, यहाँ से dt एंड ये dt इस तरफ भेज देंगे तो रो विच इज इक्वल टू रो डॉट इनटू dt, ये वाला इक्वेशन मिल सकता है हमको। एंड अगेन यहाँ से भी देखो हम वेलोसिटी निकालने के Q1 डॉट विच इज इक्वल टू यहाँ से डेल Q1 अपॉन dt, तो यहाँ से डेल Q1 विच इज इक्वल टू Q1 डॉट इनटू dt, कुछ इस तरीके से हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ये इक्वेशन। अब ये जो 2 इक्वेशन है ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे तो मेरे पास अगेन मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा d बाई डी टी एंड डेल n विच इज इक्वल टू, यहाँ से देखो सिंपली Q इंटू डी टी, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, रो पुट करेंगे इस वाले की जगह पे, इंटू इस वाले की जगह पे यहाँ से Q1 डॉट इनटू dt एंड ये बाकी का बचा हुआ पार्ट्स एज इट इज डेल Q2, Q1 चला गया इसमें से, डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF इनटू डेल P1 एंड डेल P2 एंड सो ऑन डेल PF। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 देना चाहूँगा। अब इसके बाद क्या किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास आ गया है दिस इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस इंटरिंग इन जो भी हमारा एरिया था उसका, तो उसमें से dt टाइम में इतने नंबर ऑफ फेज पॉइंट इंटर हो गए। अब हमको सिमिलरली इसी तरीके से क्या निकालना है, कितने वो लीव कर गए, बाहर निकल गए। ठीक है, सो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, दिस इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस point entering the कहाँ से वो निकल रहे थे बाहर, इन फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में से अंदर इंटर कर गए थे इन टाइम dt,
नाउ अब हम क्या करेंगे, कितने लीव कर गए बाहर से, ठीक है, कितने लीव कर गए, तो लिविंग कितने कर गए वो हम किस तरीके से निकाल सकते, वह हमने डायग्राम बनाते समय आपको वो एक इक्वेशन लिखा था, तो उस इक्वेशन का यूज करके हम वो ये वाला इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। सो डी बाई डी टी, यहाँ से डेल एन एज इट इज रहेगा। इस रो को किस तरीके से लिखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, उस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यह रो प्लस यहाँ से डो रो अपॉन डो Q1 एंड डेल Q1, सिंपली इस तरीके से। एंड अगेन Q1 डॉट को तो हमने वहां लिखा ही था, सो वह आ रहा था Q1 डॉट इंटू डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 डो एंड डेल Q1, ओके, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला मल्टीप्लिकेशन का पार्ट एज इट इज रहेगा, यहाँ से dt इंटू क्या है डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF इंटू डेल P1 एंड सो ऑन डेल PF, ओके यहाँ तक। अब इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे एंड हायर ऑर्डर निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना। सुनाओ, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, सॉरी यहाँ प्लस लिखना भूल गया हूँ। अब पहली वाली क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहली वाली क्वांटिटी दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी इसको और ये वाली क्वांटिटी इसको, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो डी बाई डी टी, यहाँ से डेल एन विच इज इक्वल टू माय डिफरेंस, ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी रो, यहाँ से Q1 डॉट एंड अगेन ये वाला पार्ट्स सेकंड वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई। सो मैं रो को पहले लिखना चाहूंगा एंड यहाँ से डो Q1 डॉट अपॉन डो Q1, यहाँ से डेल Q1, ओके, ये वाला काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाली क्वांटिटी इसके फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई। सो पहले मैं Q1 डॉट लिखना चाहूंगा, Q1 डॉट यहाँ से एंड ये वाला पार्ट्स एज इट इज डो रो अपॉन डो Q1 एंड डेल Q1, ओके। अब यहाँ से ये वाला पार्ट जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर होने हो जाएगा, और हम हायर ऑर्डर निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट्स एज इट इज रहेगा, यहाँ से dt डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF एंड डेल P1 एंड सो ऑन डेल PF। मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूँगा 5। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस साइड में इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो यहां लिखूंगा मैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है, 4 में से 5 हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा विच इज इक्वल टू। अब ध्यान से देख पा रहे होगी कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट्स क्या है, सेम है दोनों में, तो वो हम बाहर ले लेंगे एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बड़े वाले ब्रैकेट में पहले ये लिखूंगा मैं रो Q1 डॉट माइनस ये वाला पार्ट्स रो Q1 डॉट एंड यहाँ माइनस, और यहाँ से रो डो Q1 डॉट अपॉन डो Q1, यहाँ से डेल Q1 प्लस यहाँ से Q1 डॉट डो रो अपॉन डो Q1 एंड डेल Q1 ब्रैकेट क्लोज। और ये इन दोनों में कौन कॉमन था, ये वाला कॉमन पार्ट से, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा dt डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF एंड डॉट डेल P1 एंड सो ऑन डेल PF, ओके यहाँ तक। अब क्या किया जा सकता है, ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आगे यहाँ से डेल Q1 बाहर लेंगे एंड ये माइनस साइन यहाँ एज इट इज रहेगा। सो ये वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो जरा। क्या बचता है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ माइनस साइन बाहर रहेगा एंड यहाँ से इंटीग्रेशन नहीं, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से रो एंड डो Q1 डॉट अपॉन डो Q1, यहाँ से ये बाहर ले रहे तो प्लस Q1 डॉट, यहाँ से डो रो अपॉन डो Q1 एंड ये वाला पार्ट्स बाहर। सो ये dt में पहले लिखूंगा एंड अगेन ये डो रो 1 डो रो 2 एंड सो ऑन डो QF इनटू डेल P1 एंड सो ऑन डेल PF। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक से हमको इसको डो बोल रहे हैं, या डेल है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है इसके बाद, अब इसके बाद जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को आप देख पा रहे होगी, इसमें सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, देखो Q1 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 Q1। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन के लिए, मोमेंटम के लिए भी निकाल सकते हैं कि सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली फॉर
मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऊपर वाले इक्वेशन को हमको जहां भी हमको q1 दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे p1 लेना है, बाकी का कुछ भी नहीं करना है। सो विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रो एज इट इज रहेगा, यहाँ से डो p1 डॉट आएगा, डिनोमिनेटर में डो p1 प्लस यहाँ से p1 डॉट आएगा, डो रो अपॉन डो p1। ओके, यहाँ तक। अब क्या किया जा सकता है, इसको ब्रैकेट क्लोज एंड ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, dt डेल q1 डेल q2 एंड सो ऑन डेल qf एंड मल्टीप्लिकेशन में है डेल p1 एंड सो ऑन डेल pf। अब इसके बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूँगा 5 एंड 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हम ऐड कर देंगे एंड समेशन पुट कर देंगे। ये जो हमने निकाला है कि वन पार्टिकल के लिए, ठीक है, ऐसे कितने पार्टिकल्स है हमारे पास, f पार्टिकल्स है, तो हमको इसको समेशन लेके कहां से कहां तक करना पड़ेगा, i बराबर 1 से लेकर f तक, ठीक है। वो काम मैं आगे कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो ऐड करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा d बाई डी टी एंड यहाँ था डेल n विच इज इक्वल टू यहाँ समेशन ओवर i बराबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर f तक। दोनों का समेशन मैंने एट द सेम टाइम बाहर ले लिया। इन दोनों में ये वाला पार्ट्स कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से देखो जरा आप, ये वाला पार्ट्स एंड ये, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे काम। यहाँ से रो, यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ से डो q1 डॉट अपॉन डो q1 प्लस q1 डॉट डो रो अपॉन डो q1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से प्लस हो जाएगा ये वाली क्वांटिटी, यहाँ से रो डो p1 डॉट अपॉन डो p1 प्लस p1 डॉट डो रो अपॉन डो p1 एंड ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज एंड दोनों में से कॉमन पार्ट्स बाहर ले लिया, dt यहाँ से डेल q1 एंड डेल q2 एंड सो ऑन डेल qf यहाँ से डेल p1 एंड सो ऑन डेल pf, ठीक है। अब यह तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमने क्या किया, किसके लिए लिया, 1 पार्टिकल्स के लिए। यहाँ देख पा रहे हो कि हमने क्या समेशन यूज किया है, तो ऊपर वाले सब इक्वेशन में जहां भी हमको 1 लिया है उसके जगह पे क्या लेना पड़ेगा, i लेना पड़ेगा। सो मैं सिंपली यहाँ i ले लूंगा, यहाँ i ले लूंगा, यहाँ i, जहां भी हमको 1 दिखाई दे रहा है उसको i लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ तो ऑलरेडी वही पार्ट से। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, अब हमको ये वाला पार्ट से, इसके बाद हम इस वाले इक्वेशन को नंबर दे, इस वाले की जगह हैमिल्टोनियन यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आप नोट करते जाना। सो हैमिल्टोनियन माय डियर फ्रेंड्स आपको आना बहुत जरूरी है कि वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या कहती थी माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पहले हमको पी आई डॉट निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली डो एच अपॉन डो क्यू आई, जहां पी है वहां क्यू, उसको अपोजिट लेना है क्यू एंड सिंपली यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। एंड दूसरा है मेरे पास क्यू आई डॉट विच इज इक्वल टू, वो है डो एच अपॉन डो पी आई, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाना है, पहले पी हो तो ही माइनस लगाना है, क्यू हो तो नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये डिफरेंशिएट करने से पहले काम कर लेते, ये जो सेम क्वांटिटीज है इसको नजदीक लाते हैं और बाद में वो काम कर लेते हैं, ताकि हमको और थोड़ा सा इजी हो जाए फॉर कैलकुलेशन। डी बाई डी टी यहाँ से डेल एन विच इज इक्वल टू यहाँ माइनस समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर f तक एंड यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट्स साथ में लेंगे। सो डो क्यू आई डॉट अपॉन डो क्यू आई प्लस डो पी आई डॉट अपॉन डो पी आई, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमन पार्ट्स बाहर ले लिया और ये वाला पार्ट्स, ठीक है, क्यू आई डॉट डो रो अपॉन डो क्यू आई, यहाँ से प्लस ये वाला पार्ट्स पी आई डॉट डो रो अपॉन डो पी आई एंड मल्टीप्लिकेशन में कौन है ये डी टी डेल Q1 डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF एंड मल्टीप्लिकेशन में और डेल P1 एंड डेल PF। ओके, यहाँ तक। अब इसको डिफरेंट इस तरीके से यहाँ से देखो ये वाला पार्ट्स इस जगह पे हम ला सकते हैं, किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पी आई से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ डी पी आई डॉट लिखूंगा, ये आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी पी आई विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो पी आई, तो एज इट इज रहेगा
पी आई डॉट की जगह पे यहाँ से वैल्यू माइनस डो एच अपॉन डो क्यू आई, ठीक है, ये बनेगा डो टू एच या बाहर माइनस यहाँ से डो पी आई डो क्यू आई। ओके, यहाँ तक मंजूर है। अगेन क्या करें, क्या किया जा सकता है इस वाले इक्वेशन को भी, डो क्यू आई डॉट अपॉन डो किससे डिफरेंशिएट करना है, क्यू आई से, तो सिंपली विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो क्यू आई एज इट इज, क्यू आई डॉट की वैल्यू यहाँ से डो एच अपॉन डो पी आई ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से अगेन डो टू एच डिनोमिनेटर में डो क्यू आई अपॉन डो पी आई, ये वाला पार्ट सेम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेंगे हम, सिंपली इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरे पास आएगा डो पी आई डॉट डो पी आई विच इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस और इसकी वैल्यू ये वाली डो क्यू आई अपॉन डॉट डो क्यू आई। अब जैसे हम माय डियर फ्रेंड्स ये वाला रिजल्ट्स हम इस जगह पे यूज करें, ये वाला पार्ट्स अगर मैंने ऐसा का वैसा रखा या मैं इस डो पी आई अपॉन इस वाले की जगह पे ये वाला पार्ट जैसे पुट करूं तो ये वाला पार्ट जीरो बन सकता है, तो ये पार्ट जीरो बनेगा और बचेगा मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट्स, तो मैं उसको ऊपर लिखना कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट करते जाओ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, सो इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं डी बाय डी टी और यहाँ से डेल एन एज इट इज विच इज इक्वल टू या माइनस समेशन ओवर आयटा बराबर 1 से लेकर एफ तक, ये वाला पार्ट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 बनेगा एंड यहाँ से क्यू आई डॉट डेल रो अपॉन डो क्यू आई प्लस पी आई डॉट डो रो अपॉन डो पी आई ब्रैकेट क्लोज और ये वाला पार्ट एज इट इज डी टी डेल Q1 से लेकर डेल क्यू एफ तक एंड डेल P1 से लेकर डेल पी एफ तक। ओके, अब इसको जो भी हमारा इक्वेशन नंबर आई थिंक 6 बना था और उसके बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 7। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है, वी नो दैट, कौन सा वाला फॉर्मूला, इस ये वाला फॉर्मूला, इसका एक्सपांशन डी बाई डी टी डेल एन। माय डियर फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है डो अपॉन डो रो अपॉन डो टी एंड यहाँ से डी टी एंड अगेन डेल Q1 से लेकर डेल क्यू एफ तक एंड डेल P1 से लेकर डेल पी एफ तक एंड इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा मैं 8। अब इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को, तो इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है देख लेते हैं। सो नाउ इसको कंपैरिजन के बाद देखो जरा, ये वाला पार्ट सेम है तो इसकी वैल्यू इस जगह पे रखूंगा मैं, डो रो अपॉन डो टी विच इज सॉरी यहाँ से डी टी, यहाँ से डेल Q1 एंड सो ऑन डेल क्यू एफ डेल P1 एंड सो ऑन डेल पी एफ विच इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर आल्टा बराबर 1 से लेकर एफ तक, ब्रैकेट के अंदर Q1 डॉट सॉरी क्यू आई डॉट, यहाँ से डो रो अपॉन डो क्यू आई और यहाँ से प्लस पी आई डॉट डो रो अपॉन डो पी आई एंड यहाँ से डी टी एंड डेल Q1 से लेकर ये कहाँ से कहाँ तक है, डेल क्यू एफ तक एंड डेल P1 से लेकर डेल पी एफ तक। अब दोनों साइड को आप देख पा रहे होगे तो ध्यान से, ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस की टर्म इस साइड भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा डो रो अपॉन डो टी, यहाँ से माइनस प्लस हो गया समेशन ओवर आयटा विच इज इक्वल टू 0 से लेकर एफ तक, यहाँ से क्यू आई डॉट डो रो अपॉन डो क्यू आई डॉट ब्रैकेट क्लोज सॉरी ब्रैकेट कंटिन्यू प्लस पी आई डॉट डो रो अपॉन डो पी आई ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको पता है कि रो इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन मोमेंटम एंड टाइम। ठीक है, सो सिंस नाउ रो इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, पोजीशन Q, मोमेंटम P एंड टाइम। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा डी रो अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं समेशन यूज करूंगा क्योंकि यहाँ से पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने n है, तो यहाँ से समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर f तक एंड डो रो अपॉन डो क्यू आई,
ओके, एंड डी क्यू आई अपॉन डी टी, इस तरीके से करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट। अगेन प्लस करना पड़ेगा, पी भी हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी आए है, तो यहाँ से समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 से लेकर एफ तक, एंड यहाँ से डो रो अपॉन या नीचे डो पी आई इंटू डी पी आई अपॉन डी टी, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। एंड अगेन यहाँ तो टाइम को आप समेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम 1 ही क्वांटिटी है, ठीक है। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, डो रो अपॉन डो टी, यहाँ से डी टी अपॉन डी टी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाली क्वांटिटी को मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ ताकि उसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लेकर आऊँ मैं इसको। सो मैं इसको लिखूंगा डो रो अपॉन डी रो अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, मैंने डो रो अपॉन डो टी लिखा, एंड अगेन प्लस, इन दोनों को समेशन सेम है तो मैं समेशन बाहर ही ले लूंगा, समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 से लेकर एफ तक ब्रैकेट में। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि डी क्यू आई अपॉन डी टी, इसको हम क्यू आई डॉट लिख सकते हैं, क्यू आई डॉट, ये वाला पार्ट्स एज इट इज लिखूंगा, डो रो अपॉन डो क्यू आई, प्लस करूंगा डी पी आई अपॉन डी टी, इसको पी आई डॉट लिख सकते हैं, सो इसको पी आई डॉट लिखूंगा, डो रो अपॉन डो पी आई ब्रैकेट क्लोज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इक्वेशन नंबर 10 देना चाहूंगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 को देख पा रहे होगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसके बराबर आ रहा है, देखो जरा, ये 0 के बराबर है, और वो पार्ट्स आपको यहां दिखाई दे रहा होगा इस वाले इक्वेशन में। तो सिंपली हम इस इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 से लिख सकते हैं कि डी रो अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या लिखा जाएगा इसके बाद, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, 9 एंड 10 से क्या हो सकता है कि डी रो अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 0, एंड माय डिफरेंस हमको यही प्रूफ करके दिखाना था कि हम इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन शोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन अ फेज स्पेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम दूसरा वाला प्रूफ देख लेते हैं। सो यहाँ मैं हेडिंग लगाऊंगा, प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख चुके हैं, अब सेकंड पार्ट के प्रूफ देखने से पहले हम यहाँ से पिछले जो इक्वेशंस थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ खत्म कर देंगे। सो नाउ देखो वो इक्वेशंस क्या थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम का वो जो फॉर्मूला पढ़ा था, सो उसमें हमने डो एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, डो एन विच इज इक्वल टू रो इनटू डी गामा, ये वाला इक्वेशन पढ़ चुके थे हम, क्या हम लिखना, वी नो। ये वाला इक्वेशन पढ़ने के बाद हम सिंपली क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिखूंगा डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके। सो डी बाई डी टी एंड डेल एन आएगा यहाँ से विच इज इक्वल टू, अगेन यहाँ से पहला को एज इट इज लिखा, दूसरे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ डेल था, डेल ग्यामा, यहाँ से आएगा डेल ग्यामा एंड प्लस करूंगा, दूसरा डेल ग्यामा एज इट इज लिखूंगा, एंड पहले का डिफरेंशिएशन डो रो अपॉन डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ माय डिफरेंस, एक बात आपको ध्यान में लेना बहुत जरूरी है कि ये जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है इसमें वो फिक्स है, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा सिंस द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन फेज स्पेस इज फिक्स्ड। अगर ये नंबर ऑफ फेज पॉइंट फिक्स्ड है, यानी कि जो डेल एन ये जो फिक्स हो, अगर ये कांस्टेंट हो, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी बाई डी टी डेल एन विच इज इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। एंड अगेन अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा डी रो अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन के तहत ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट 0 बनेगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, वो दोनों पार्ट्स 0 बनेंगे, तो मेरे पास बना रहेगा, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा, एंड लिखूंगा मैं यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो वह यूज करने के बाद ये 0 बना विच इज इक्वल टू, यहाँ से रो डी बाय डी टी डेल ग्यामा प्लस यहाँ से 0, ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि रो डी बाई डी टी
डेल गामा विच इज इक्वल टू 0, ये गामा डेंसिटी उधर जाएगी तो 0 बनेगी, एंड डी बाई डी टी, यहाँ से डेल गामा विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन अ फेज स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास ये ही हमको दिखाना था, तो दोनों पार्ट्स हम क्या कर चुके, प्रूफ कर चुके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले कि हमने ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इसके बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं, वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूँगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।